नमस्कार, सुबह के 8 बज रहे हैं। न्यूज 18 इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ शिवानी पांडे और शुरुआत करेंगे देखिए नीट की खबरों के साथ ही, जहां पर नीट पेपर लीक मामले में सीबीआई ने देखिए एक्शन अपना तेज कर दिया है। आज नासिक से गिरफ्तार मुख्य आरोपी शुभम खैरनार को दिल्ली की सीबीआई कोर्ट में पेश किया जाएगा। कल मुंबई की अदालत से शुभम खैरनार को 2 दिन की ट्रांजिट रिमांड मिलने के बाद सीबीआई उसे दिल्ली लेकर पहुंची। जयपुर में भी सीबीआई ने एसओजी से केस टेक ओवर करते ही 4 आरोपियों को हिरासत में लेकर मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया और जहां से सभी आरोपी मुंह छिपाकर बाहर निकलते हुए दिखाई भी दिए। इसके अलावा देखिए कल सीबीआई ने सुबह करीब 11 बजे से रात 8:30 बजे तक दिल्ली में नीट एग्जाम कराने वाली नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी कि एनटीए के मुख्यालय में जांच पड़ताल भी की। इस दौरान एनटीए के डीजी अभिषेक सिंह समेत कई वरिष्ठ अधिकारियों से पूछताछ की गई और दस्तावेजों की जांच पड़ताल भी की गई। तो देखिए किस तरीके से लगातार अब चेहरे बेनकाब होते हुए यहां पर दिख रहे हैं। कैसे नासिक से पेपर लीक होता है एक प्रिंटिंग प्रेस से, फिर वो हिसार पहुंचता है, हिसार के बाद वो गाजियाबाद पहुंचता है और फिर वहां से आपने देखा किस तरीके से लगातार देश के अन्य हिस्सों तक वो पहुंचा, राजस्थान तक वो पहुंचा और राजस्थान में जब वो पेपर पहुंचता है उसके बाद बच्चों तक इस पेपर को पहुंचाया जाता है। अलग अलग कोचिंग सेंटर्स भी धीरे धीरे अब निकल कर इसमें सामने आ रहे हैं। एक बहुत बड़ा ये रैकेट यहां पर चल रहा था और आप देखिए कितने बच्चों का भविष्य इससे खराब करने की कोशिश यहां पर की गई। हालांकि फिर से यहां पर री एग्जाम किया जाएगा और इसके अलावा कई कोचिंग सेंटर्स ऐसे भी हैं, कई कोचिंग मास्टर्स ऐसे हैं जिन्होंने बच्चों को यह भी कहा है कि वो फ्री में, जब तक उनकी परीक्षा नहीं हो जाती तब तक उनको फ्री में कोचिंग भी दी जाएगी। देखिए इस कदम की भी यहां पर सराहना करनी होगी, लेकिन ऐसे में लगातार सवाल तो उठ ही रहा है कि आखिर इन बच्चों के साथ खिलवाड़ कौन करना चाहता है, उनके भविष्य के साथ कौन खिलवाड़ करना चाहता है। आप देखिए नीट पेपर लीक मामले में सीबीआई ने अब तक 5 आरोपियों को गिरफ्तार भी किया है। नासिक का शुभम खैरनार गेस्ट पेपर का मुख्य सोर्स बना, जिसने पेपर गुरुग्राम के यश यादव तक पहुंचाया। फिर यश से जो पेपर है वो जयपुर के दिनेश बिवाल तक पहुंचा, जिसने लाखों रुपए लेकर सीकर में छात्रों को ये पेपर बेचा है। उसके भाई मांगी लाल बिवाल ने नेटवर्क संचालन में साथ भी यहां पर दिया, जबकि उसका बेटा विकास बिवाल जो खुद नीट का छात्र था उसने छात्रों तक पहुंच बनाने में देखिए अहम भूमिका भी निभाई है। सीबीआई अब इस पूरे पेपर लीक सिंडिकेट की सप्लाई चेन को तोड़ने, नेटवर्क और मास्टरमाइंड की पहचान करने में इस वक्त जुट चुकी है और इस बीच पुणे से भी शुभम खैरनार को पेपर देने वाले धनंजय और एक महिला आरोपी मनीषा वाघमारे को भी गिरफ्तार किया गया है। बहुत सारे चेहरे हैं, बहुत सारे नाम है जो लगातार हम आप तक यहां पर पहुंचा रहे हैं और नाम और चेहरे इसके पीछे हो सकते हैं। बाकायदा आपको यह भी बता दें कि एनटीए जो कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी है, जो ये पूरा एग्जाम नीट का यहां पर करवाती है, उसके दफ्तर पर भी बाकायदा वहां पर भी जांच लगातार हो रही है। जो उच्च अधिकारी है उनसे भी यहां पर पूछा जा रहा है, एक एक डिटेल यहां पर खंगाली जा रही है कि क्या ये रैकेट अंदर तक घुसा हुआ है या फिर नहीं, और कौन कौन से चेहरे क्या उच्च स्तर पर भी इसमें कोई शामिल है। अब देखिए नीट पेपर लीक का कनेक्शन बिहार के नालंदा से जुड़ता हुआ भी दिख रहा है, जहां पर नालंदा के पावापुरी भगवान महावीर आयुर्विज्ञान संस्थान यानी कि विम्स मेडिकल कॉलेज का नीट पेपर लीक कनेक्शन भी सामने आ चुका है। गिरफ्तार आरोपी अमन सिंह के रिश्तेदार उज्जवल उर्फ राजा बाबू, जो 2022 बैच का एमबीबीएस छात्र है। इस केस में उसका नाम भी सामने आया, लेकिन उसके बाद से वो फरार है। अब सूत्रों के मुताबिक देखिए उज्जवल 2 बार सेकेंड ईयर में फेल हो चुका है और उसकी गिरफ्तारी के लिए विशेष टीम भी यहां पर गठित कर दी गई है। वहीं विम्स के छात्र अवधेश से भी पूछताछ में राजस्थान और छत्तीसगढ़ तक सॉल्वर नेटवर्क के लिंक मिले हैं। जांच एजेंसियों को अवधेश की मोबाइल और खातों से कई संदिग्ध पैसों के लेन देन के सबूत भी यहां पर हासिल हुए हैं। 3 मई को नीट की परीक्षा थी और उसके ठीक एक दिन पहले नालंदा जिले के पावापुरी में गश्ती के दौरान पुलिस ने एक स्कॉर्पियो को पकड़ा। ये स्कॉर्पियो हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे, जिसका नंबर है BR01HU 2630। ये गाड़ी आगे आगे जा रही थी और ठीक इसके पीछे एक ब्रेजा गाड़ी मौजूद थी और जब इस गाड़ी को रोकने की कोशिश की गई पुलिस के जरिए तो ये गाड़ी भागने लगी और इसके पीछे पीछे जो ब्रेजा गाड़ी मौजूद थी वो भी तेजी से आगे निकाल रहा था। तभी पुलिस ने इन लोगों को धर दबोचा और इस गाड़ी से 2 लोग गिरफ्तार किए गए। इस गाड़ी में मौजूद थे अवधेश नाम का एक शख्स जो कि एमबीबीएस कर रहा है विम्स मेडिकल कॉलेज से और सेकेंड ईयर का छात्र है। तो वहीं उसके ठीक बगल में अमन कुमार बैठा था और जो दूसरी गाड़ी है उसको पंकज कुमार शाह चला रहा था। इस गाड़ी की जब तलाशी ली गई तो इस गाड़ी से लाखों रुपए बरामद हुए और साथ ही इसके डेस्क बोर्ड से नीट छात्र जो एग्ज़ाम देने जा रहे थे उसके कई एडमिट कार्ड मिले और जब पुलिस को शक हुई तो अवधेश के मोबाइल को खंगाला गया और जो उसमें से साक्ष्य मिले पुलिस के होश फाकते हो गए। जब जांच शुरू हुई, आगे बढ़ा जांच, तो उसमें से उसके मोबाइल से कई एडमिट कार्ड और साथ ही
उसके मोबाइल से पैसे के लेन देन के साक्ष्य मिले और साथ ही उस गाड़ी की जब तलाशी ली गई तो उसमें से भी कुछ कागजात मिले, जिसके बाद इन दोनों गाड़ी को जब्त कर लिया गया है। और देखिए बड़ी खबर भी इस वक्त आप तक पहुंचा दे। नीट पेपर लीक मामले में गिरफ्तार मुख्य आरोपी शुभम खैरनार के तार अब मध्य प्रदेश के सीहोर से भी जुड़ते हुए यहां पर दिख रहे हैं। वहां पर भी कनेक्शन देखने को मिला, जहां जांच में यह खुलासा हुआ है कि नासिक निवासी शुभम ने सीहोर की श्री सत्य साई यूनिवर्सिटी में बीएमएस कोर्स में दाखिला लिया था। हालांकि विश्वविद्यालय प्रशासन के मुताबिक एडमिशन के बाद शुभम कभी नियमित पढ़ाई, परीक्षा या फिर अन्य गतिविधियों में शामिल नहीं हुआ। इस खुलासे के बाद जांच एजेंसियां अब खंगाल रही हैं कि क्या पेपर लीक नेटवर्क के कनेक्शन सीहोर तक भी फैले हुए थे, यानी नासिक से राजस्थान तक फैले इस घोटाले में अब मध्य प्रदेश लिंक भी जांच के दायरे में आ चुका है। ये जो नाम आ रहा है, जो पता चला है शुभम खैरनार, ये आयुर्वेदिक पाठ्यक्रम 2021 में इस विश्वविद्यालय में प्रवेश लिया था, लेकिन प्रवेश के बाद से ही ये छात्र लगातार अनुपस्थित है। किसी भी परीक्षाओं में, इंटरनल एग्ज़ाम क्लासेस में कभी भी उपस्थित नहीं रहा। इस छात्र ने ना ही कोई भी परीक्षाएं उत्तीर्ण की हैं इस विश्वविद्यालय से। की परीक्षा रद्द होते ही आरोपियों के कंधे पर पुलिस का हाथ। और ऐसे में एक आरोपी शुभम खैरनार जो पकड़ा है नासिक से राजस्थान पुलिस के द्वारा, उसने पुलिस को अपनी प्राइमरी पेशिंग बताया कि वर्ष 2021 में उसने सीहोर के पचामा स्थित इसी श्री सत्य साई यूनिवर्सिटी के अंदर बीएमएस की परीक्षा में उसने दाखिला लिया। लेकिन जब इस मामले में कुलपति मुकेश तिवारी जी से हमारी बात हुई तो उनका स्पष्ट रूप से कहना था कि वर्ष 2021 में शुभम यहाँ आया था, उसने एडमिशन लिया, लेकिन उसके बाद फिर कभी लौट के नहीं आया, ना उसने फीस भरी। तो कुल मिलाकर ये मामले, नीट के मामले को लेकर सीहोर के कनेक्शन ने जरूर एक यू टर्न ले लिया है। लेकिन इस नीट की परीक्षा रद्द होने के बाद में जिस तरह से आरोपियों के नए नए खुलासे हो रहे हैं, उसके बाद से निश्चित ही सरकार के सामने तमाम तरह के सवाल जरूर खड़े हो गए। और देखिए सीधे ग्राउंड जीरो से भी तस्वीर आपको दिखाते हैं, वहां पर जांच किस तरीके से लगातार आगे बढ़ रही है। शंकर आनंद इस वक्त सीबीआई हेडक्वार्टर में, हमारे सहयोगी दिल्ली से लाइव हमारे साथ जुड़ चुके हैं। चंद्रमोहन कुमार बिहार की नालंदा से लाइव हैं, भवानी सिंह जयपुर से इस वक्त लाइव हैं। भवानी, सबसे पहले आप ही से जानना चाहेंगे, क्योंकि एपी सेंटर बना हुआ था लगातार राजस्थान, तो ऐसे में अब तक कौन कौन चेहरे गिरफ्तार यहाँ पर किए जा चुके हैं? क्या कोई बड़ा कोचिंग सेंटर भी है जिसका कोई नाम यहाँ पर सामने आ रहा है, या कोई संचालक ऐसा? देखिए, जो सारा सेंटर था जहाँ से डिस्ट्रीब्यूट हुआ वो सीकर था, और सीकर के अंदर क्योंकि दो चीज़ें सामने आ रही। पहले आप देखिए कि लिंक कहाँ से पेपर शुरू होता है, शुभम खैरनार के पास में आता, शुभम उसके बाद में यश को देता, और यश का दोस्त था विकास। विकास वो बंदा है जो यश और विकास दोनों सीकर के अंदर सीएलसी कोचिंग से कोचिंग ले रहे थे वहाँ से, और वहीं इनकी दोस्ती हुई। और ये भी आरोप है कि विकास को पिछली बार भी पेपर मिला था, हालांकि विकास सेलेक्ट हो गया, वो सवाई माधोपुर मेडिकल कॉलेज के अंदर एमबीबीएस कर रहा है, एमबीबीएस का छात्र है। यश सेलेक्ट नहीं हो पाया था, यश आयुर्वेदिक के अंदर गया उसके बाद में। हालांकि पेपर कहा जा रहा है कि पिछली बार भी यश और विकास दोनों को मिला था, और ये दोनों पेपर माफियाओं से सीधे संबंध थे। और इस बार भी विकास ने ही पेपर अपने पिता मांगीलाल को दिया, और दिनेश उसका चाचा है, और दिनेश का बेटा जो है वो ऋषि, वो सीकर के अंदर मेडिकल की तैयारी, इस बार जो नीट की तैयारी कर रहा था, और ऋषि के जरिए उसके दोस्तों में बटा, फिर जो सीएलसी कोचिंग के अंदर है उसमें कई छात्रों को गया, और फिर उसके बाद में सीकर में बड़े पैमाने पर ये पेपर बंट गया था। बेशक, तो देखिए किस तरीके से पूरा पेपर यहाँ पर बांटा गया, और बाकायदा जैसे यहाँ पर लगातार भवानी ने बताया भी, एक फ्रस्ट्रेशन थी कहीं ना कहीं, उसके चलते ही सब कुछ यहाँ पर किया गया। चंद्रमोहन, बिहार से क्या तस्वीर, क्योंकि अब बिहार का नाम भी लगातार सामने आ रहा है, वहां पर भी कई इलाके यहाँ पर थे जहां से पेपर डिस्ट्रीब्यूट किया गया था। एक गाड़ी भी आपने यहाँ पर दिखाई, कैसे उसके अंदर वो पेपर्स ले जाए गए थे, क्या डिटेल्स अभी आपके पास? बिल्कुल, देखिए किसी भी एग्जाम का अगर पेपर लीक के इतिहास में जब आप चलिएगा तो उसमें नालंदा का नाम जरूर आता है, और सबसे पहला नाम नालंदा का ही आता है जहां से पेपर लीक होता है, और उसके बाद यहीं से नेटवर्क कहीं ना कहीं पूरे देश भर में फैला हुआ नजर आता है जब जांच का दायरा आगे बढ़ता है तो। और अब उज्जवल की तलाश है, उज्जवल उर्फ राजा बाबू का, जिसको लेकर एक टीम बना दी गई है और लगातार छापेमारी भी चल रही है। मोतिहारी में छापेमारी हुई, कल विम्स मेडिकल कॉलेज है वहां पर छापेमारी हुई, उसके कमरे को खंगाला गया और वहां से भी कई कागजात बरामद हुए हैं। और पुलिस का साफ तौर पर यह मानना है कि जब उज्जवल उर्फ राजा बाबू की गिरफ्तारी होगी उसके बाद कई अहम खुलासे हो सकते हैं। अवधेश का जो मोबाइल मिला है, जो कि एमबीबीएस सेकेंड ईयर का छात्र है और अभी वो जेल में बंद है, 7 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है, जिसमें अवधेश
उसके मोबाइल से कई ऐसे साक्ष्य मिले हैं जिससे राजस्थान से पैसे की लेन देन की जानकारी सामने आई है। और जो पूछताछ में बातें सामने आई है उसमें साफ तौर पर उसने स्वीकार किया है कि छत्तीसगढ़ और राजस्थान के कई ऐसे सेटर हैं जिनसे उसकी मुलाकात हुई है, बात हुई है, और साथ ही मोबाइल में साक्ष्य मिले हैं, पैसे के लेन देन के साक्ष्य मिले हैं, और साथ ही कुछ कागजात के ट्रांजैक्शन भी हुए हैं। तो साफ तौर पर पुलिस यह मान रही है कि इस पूरे मामले का खुलासा उस वक्त हो जाएगा जब उज्जवल उर्फ राजा बाबू की गिरफ्तारी होगी, जिसको लेकर लगातार छापेमारी चल रही है। लेकिन इस पूरे मामले में अब तक बिहार से सिर्फ 7 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है और माना यह जा रहा है कि अवधेश के मोबाइल से और जो साक्ष्य मिले हैं उसके आधार पर आगे की कार्रवाई की जा रही है। और हो सकता है आम संख्या नहीं है, 7 लोगों की गिरफ्तारी, 7 लोग तो इसमें इन्वॉल्व थे ही, और भी कई चेहरे इसके पीछे यहाँ पर हो सकते हैं, उसको लेकर भी लगातार डिटेल्स यहाँ पर हम आपके सामने रखेंगे, शंकर के पास समझाएंगे। लेकिन बड़ी खबर इस वक्त आ रही है, देखिए नीट लीक का 2025 की परीक्षा से कनेक्शन की जांच भी अब यहाँ पर की जा रही है। आरोपी दिनेश लांबा के परिवार के सदस्यों का ये चयन यहाँ पर हुआ था। नीट यूजीसी परीक्षा 2025 में आरोपी के परिचितों का चयन था। दिनेश के परिवार के 5 बच्चों का पिछले साल ही चयन हुआ था। अब उसको लेकर भी जो चयन प्रक्रिया हुई थी उसको लेकर भी अब जांच यहाँ पर होगी। शंकर, इसको लेकर और क्या डिटेल्स, और सीबीआई किस तरीके से अपना जांच आगे बढ़ा रही, क्योंकि कल तो ये कहा जा रहा था कि एनटीए के डीजी से भी पूछताछ हुई है। देखिए, कल जिस तरह से कई लोकेशन पर सीबीआई के द्वारा सर्च ऑपरेशन की कार्रवाई को अंजाम दिया गया था, आज भी कुछ लोकेशंस पे ऑफिसर्स हैं जो इस मामले की जांच पड़ताल में जुटे हुए हैं, तमाम सबूतों को इकट्ठा करने में जुटे हुए हैं। दूसरी तरफ देखा जाए, अलग अलग राज्यों से जो गिरफ्तार करके जो 5 आरोपियों को लाया गया है, उन्हें आज दिल्ली स्थित पटियाला हाउस कोर्ट में पेश किया जाएगा। उसके बाद आगे की रिमांड लेकर के उनसे पूछताछ की जाएगी। और तीसरी बात, जो एनआईटी की अगर बात करें तो वहां पर जिस तरह से एनटीए जो है वहां पर जिस तरह से अधिकारियों की अगर बात करें तो वहां पे अधिकारियों से औपचारिक तौर पे पूछताछ नहीं हुई है, लेकिन जो दस्तावेज जो है काफी दस्तावेज उनसे लिया गया। और कल रात में 10 बजे तक सीबीआई की टीम वहां पे मौके पे मौजूद थी, जो सुबह में कल 11 बजे आई थी, रात में 10 बजे तक मौजूद थी, और वहां पर तमाम साक्ष्यों को खंगालने का प्रयास करी थी, जिससे कि ये जाना जा सके कि ये सबसे पहला इनपुट कहां से मिला था, कैसे आया था, और इस मामले में जो संस्थान के द्वारा सबसे पहले क्या कार्रवाई की गई, और इन तमाम मसलों से जुड़े हुए तमाम इनपुट्स को खंगाला गया, उसी के आधार पर कार्रवाई की जा रही है। दूसरी तरफ देखा जाए, जो दिनेश है, जिसकी गिरफ्तारी राजस्थान से हुई है, उसके परिवार के कई सदस्य जो साल 2025 में चयनित हुए थे, तो कैसे चयनित हुए थे, कहीं उस वक्त में भी इस तरह के फर्जीवाड़े को अंजाम तो नहीं दिया गया था। तो इन तमाम मामलों से जुड़ा हुआ जो कनेक्शन, जो पिछला साल का कनेक्शन है, जो पिछला साल का रिजल्ट है, उसको भी जोड़ करके देखा जा रहा है, और इस मामले में तफ्तीश का दायरा आगे बढ़ाया जा रहा है। कहा जा सकता है कि इस मामले में आने वाले दिनों में कई अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी हो सकती है। और जिस तरह से देखा जाए, मध्य प्रदेश, राजस्थान, बहुत जरूरी है, अलग अलग राज्य लगातार इसमें कहीं ना कहीं वहां से नाम सामने आ रहे हैं। आपके पास हम वापस लौटेंगे। और देखिए, सबसे पहला लीक कहां से हुआ था, इस वक्त सीबीआई वही जांच करने में इस वक्त जुटी हुई है। बहुत शुक्रिया आप तीनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, सारी डिटेल्स रखने के लिए। अब देखिए, लीक नेटवर्क का कनेक्शन महाराष्ट्र से भी जुड़ रहा है। महाराष्ट्र सरकार ने आरोपियों पर एक्शन को लेकर क्या कहा है, वो आप सुनिए। इसमें सीबीआई जांच कर रही है। सीबीआई को पूरा साथ हमारी पुलिस देगी, और मैं भारत सरकार का और विशेष रूप से जो नीट कंडक्ट करने वाली हमारी बॉडी है उसका आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि उन्होंने इसको गंभीरता से लिया, क्योंकि हमारे जो बच्चे हैं वो इतनी पढ़ाई करते हैं और कोई पेपर लीक करे, ये बात बिल्कुल गलत है। हम ये चाहते हैं कि जिस प्रकार की कार्रवाई हो रही है उसमें नीचे तक जाकर जो भी इसमें इन्वॉल्व है, हर व्यक्ति के ऊपर कार्रवाई हो, उसके लिए पूरा सहकार्य हम लोग करेंगे। नीट के मामले में नासिक से एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया है, वो तो सीबीआई उस पर जांच कर रही है। जो भी हुआ है बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई, इसमें किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। और देखिए, नीट यूजी 2024 परीक्षा रद्द होने के बाद जम्मू में छात्रों में आक्रोश भी देखा गया, जहां पर पेपर लीक के आरोपों के बीच जम्मू के छात्रों ने एनटीए की व्यवस्था पर सवाल उठाए। सबसे पहले मैं आपका नाम जानूंगी। आपका नाम? कामाक्षी, आपने भी नीट दिया, आपने बहुत मेहनत की होगी, महीनों लगाए होंगे, आपने फंक्शनों में नहीं गए होंगे, शादियों में नहीं गए होंगे, बहुत मेहनत करता है इंसान। लेकिन ऐसा पहली बार नहीं हुआ है, साल 2024 में भी ऐसा हुआ था, आज फिर ऐसा हुआ है। क्या लग रहा है, मतलब कितना दुख हो रहा है? ये सिर्फ मेरे साथ नहीं है,
यहाँ पे 22 लाख बच्चों से ज़्यादा बच्चों ने जो नीट का पेपर दिया था, और एकदम से इसको ऐसे रद्द कर देना, ये सिर्फ मेरे लिए नहीं, हर बच्चे के लिए एक ट्रॉमा जैसा है। बिल्कुल। और सबसे बड़ी बात है, ज़्यादा स्ट्रेस तो बच्चों को नहीं, ये भी जब चेकिंग पॉइंट पर उनकी चेकिंग हुई, मतलब जब आप जाते हो गेट के बाहर, जब एंट्री पॉइंट पे ही आपको इतना ज़्यादा बुरे तरीके से चेक किया जाता है। हमने सुना कि रबड़ तक उतार दिए थे बालों के, ऐसा कुछ हुआ आपके साथ? हाँ, बिल्कुल ऐसा हो रहा था कि जो गर्ल्स थी उनके लिए ऐसा था कि उनकी बहुत ज़्यादा से स्पेसिफिकली चेकिंग हो रही है, रबर्स उतार रहे हैं, किसी ने पैंट पहनी है उसके बटन्स काट दिए, बच्चों के शूज़ भी उतरवा दिए, बच्चे नंगे पाँव जा रहे थे और बाल खुले थे। कोई बड़ी लड़की मैंने देखी जो ऐसे, मतलब उनकी इतनी सिक्योरिटी रीजंस की वजह से कि बच्चों ने कुछ ले तो नहीं लिया, उनका हो रहा है, लेकिन उनका क्यों नहीं हुआ? जब पेपर ट्रांसफ़र हो रहा था, जब पेपर वो प्रिंट हो रहा था, उस टाइम पे इतनी सिक्योरिटी नहीं थी, तभी ऐसा हुआ होगा। कामाक्षी जो कि स्टूडेंट है नीट की, उनकी मदर हमारे साथ मौजूद, उनसे बात करेंगे। देखिए, ये जब नीट की परीक्षा हो या कोई भी परीक्षा हो, सिर्फ बच्चा सफ़र नहीं करता, बच्चा मेहनत नहीं करता, उनके माता पिता भी बहुत मेहनत करते हैं। तो आपने भी तो बहुत मेहनत लगाई होगी, बच्चे को पढ़ाया, बहुत कुछ किया, बहुत सपने संजोता है इंसान, तो क्या लगा? 100 चीज़ें होती हैं जो फैमिली ने सोची होती हैं, और 100 चीज़ें हमने इसके साथ वो सारी हमने फेस की हुई है, भी होती है। हाँ। तो उसके बाद अभी अचानक सुन के हम भी शॉक में चले गए सारे, हमारे बच्चे के साथ क्या हो गया ये, अब फिर से वही डे रूटीन हो जाएगी, फिर से वही फेस करना पड़ेगा हमें। जी, आपके सिस्टर जो भी खुद पेशे से डॉक्टर है, उनसे बात करते हैं, क्योंकि आपने भी आप भी डॉक्टर हैं, आपने भी बहुत मेहनत से ये पढ़ाई करी होगी। लेकिन मेरा सवाल है कि हम लोग कह रहे हैं कि इतनी सुरक्षा व्यवस्था थी, फिर भी पेपर लीक हो गया, भुगतना बच्चे नहीं है, आखिरकार गलती किसी और की, भुगते कोई और। बच्चा तो शायद कभी होता है ना, बच्चा लंच स्किप कर देगा, डिनर स्किप कर देगा, सिर्फ बच्चा नहीं करता, पेरेंट्स भी करते हैं उसके साथ। इनफैक्ट मुझे लगता है घर का हर मेंबर उस टाइम पे उसके साथ इन्वॉल्व होता है।